हाय फ्रेंड, जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है पल्सर 180। इस गाड़ी में दोस्तों सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आपकी गाड़ी में कोई सी भी बाइक हो दोस्तों 180 के अलावा, या किसी भी यामाहा की हो या टीवीएस की हो, किसी भी कंपनी की अगर आपकी बाइक है तो वह भी इसी तरीके से ठीक होगी। तो यह वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका सेल्फ ख़राब हो गया है तो आप घर पर ही उसे ठीक कर सकते हैं। मैं छोटी सी छोटी चीज़ें कैसे चेक करना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर अभी तक क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर वह सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. फ्रेंड्स, सबसे पहला काम जो होता है वो है इग्निशन स्टार्ट करना। अपने को सबसे पहले आपने अगर की जब लगा दी बाइक में और इग्निशन स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे चीज़ें होती हैं वो सब ऑन हो जाती हैं। स्पेशली अगर आपकी बाइक डिजिटल नहीं है तो यहाँ पर आपको बस मीटर होगा और कुछ नहीं। तो वहाँ पर आप कैसे चेक करेंगे बैटरी को? यहाँ पर आप इंडिकेटर जला सकते हैं या हॉर्न बजा सकते हैं, है ना, या तो फ्लैश लाइट जो इसका है वह भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी सब चीज़ इक्विपमेंट वर्क कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी सही है। और अगर ये चीज़ बंद हो जाती है, यहाँ लाइट नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है या तो वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस बैटरी को चार्ज कराना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों क्या होता है, आपको ये जो सेल्फ की बटन है, यहाँ पर जो सेल्फ है, मैं इसको दबाऊँगा तो आपको एक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है इस गाड़ी में। बट अगर अगर इसकी बैटरी ख़राब होती तो आप सेल्फ दबाते तो ये पूरी चीज़ डिस्प्ले हैंग हो सकता था या ब्लर हो सकता था, या ये नंबर जो लिखे हुए हैं सब गायब हो जाते हैं। तो इस गाड़ी में बैटरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताई क्योंकि हो सकता है आपकी गाड़ी में दो ही चीज़ ख़राब होती है, तो स्टार्टर मोटर के कार्बन ब्रश या जो इसकी बैटरी होती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 2-3-4 साल में इसकी बैटरी ख़राब हो जाती है अधिकतर हर गाड़ियों की, क्योंकि वो लो मेंटेनेंस वाली होती हैं और उनका एम ही होता है कि 3-1 साल में ख़राब हो जाए तो वो ताकि कस्टमर रिप्लेस करवा ले। और देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा बैटरी का काम। जब इतना परफेक्ट आप यहाँ पर हो चुके हैं कि जैसे ये आप देखेंगे जो बैटरी रिलेटेड जो इश्यूज़ थे वह तो इस गाड़ी में नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या चीज़ ख़राब होगी दोस्तों, वह हम चेक करते हैं। अब जब आप यहाँ पर इसके साइड पैनल को ओपन करेंगे जहाँ पर बैटरी होती है, देखिए यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है एमरॉन कंपनी की। और अब आपको क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी में जहाँ पर भी बैटरी होती है वहाँ पर फ्यूज़ होता है, देखिए जैसे यहाँ पर फ्यूज़ है ना। तो अगर ये बैटरी का अगर कनेक्शन ऊपर अगर लाइट नहीं जलती तो आपको सबसे पहले इसको चेक करना है फ्यूज़ को। अगर फ्यूज़ सही है तो फिर ही आप बैटरी को रिप्लेस करिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी फ्यूज़ भी ख़राब हो जाता है और हम जाके है ना बैटरी वालों के यहाँ चले जाते हैं और वो अपनी की अच्छी बैटरी रख लेते हैं आपको बेवकूफ़ बनाकर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चीज़ जो इसका वो है, अगर वहाँ लाइट नहीं आती है या आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की चीज़ें नहीं जलती हैं तो सबसे पहले आपको इसके फ्यूज़ को चेक करना है। अगर फ्यूज़ सही है तो फिर आपकी बैटरी को चार्ज या रिचार्ज करवाना है जो भी है, और आप रिप्लेस भी करा सकते हैं अगर बहुत साल पुरानी हो चुकी है तो। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रॉब्लम होती है वह है रिले हर गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगी। बजाज की गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ हैं ऐसी जहाँ पर आपको रिले देखने को मिलती है। अगर आपकी गाड़ी में रिले नहीं है तो आप इस चीज़ से चिंतित ना होइए, बट यहाँ पर आपको रिले मिल जाती है जिसको चेक करना हमारा काम है। पहले देखिए दोस्तों, इसको चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपकी बैटरी में करंट आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है ना, जिसे ये रिले हो चुकी है, गाड़ी करीबन 3-4 साल पुरानी हो चुकी है और मॉइस्चर के कारण जो यहाँ पर इसके देखिए देख पा रहे होंगे आप, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मॉइस्चर के कारण यहाँ पर जो जंग लग चुकी है और इसके कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ से जो सप्लाई है वह मोटर तक पहुँचानी है डायरेक्ट। तो हम रिले को शॉर्ट कर देंगे। आप भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं रिले को कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी। जनरली दोस्तों आप इस तरीके का पेचकस यूज़ करिए या आप वायर यूज़ कर सकते हैं, और अपने हाथ को दूर रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पार्क आती है यहाँ से, आपका हाथ जल भी सकता है। तो उसको क्या करना है, इसी तरीके से चेक करना है।
यहाँ तक तो हमारी सब चीज़ें ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ दोस्तों, हमें जाना है स्टार्टिंग मोटर पर, जो कि यहाँ लगी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है और ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर आप इसको हटाएंगे तो ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल दिख जाएगा। और आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि यही पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये जो एक वायर है ये आ रहा होगा, क्योंकि जो सप्लाई होती है डायरेक्ट ये बैटरी के पास से, रिले के पास से आता है और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आके लग जाता है। फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें, जैसे कि मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पर जो इसकी जो प्रॉब्लम है तो वो मुझे समझ में तो आ गई है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है। रिले अगर काम कर रही है तो फ्रेंड्स जो प्रॉब्लम आई है वो मोटर पर ही आई होगी, क्योंकि 70% अब ये चांसेस हो चुके हैं कि ये मोटर की ही प्रॉब्लम है। बट आपको एक बार इसको खोलने से पहले इसको चेक करना है, क्योंकि अगर देखेंगे इस तरीके की गाड़ियाँ जो ज़्यादा सीसी की होती हैं उनकी जो मोटरें होती हैं फ्रेंड्स वो डबल साइडेड, अगर देखेंगे आप उस तरफ से तो कपल है ही, इस तरफ से भी इसको कपल किया जाता है। और जो हीरोज़ की बाइक होती हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ कहीं माउंटेड होती हैं, तो आप वहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। बट इसका जो कवर है, ये जो RH कवर है, ये पूरा निकलेगा और फिर इसके बाद ही ये मोटर निकलती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वायर लेना है जो बैटरी की तरफ से आएगा। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये यहाँ से आपको पॉजिटिव टर्मिनल पर एक वायर लगाना है और इसको ले जाकर आपको कहाँ पर टच कर देना है, यहाँ पर, है ना। और अगर आप 2 वायर ले लीजिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव यहाँ लगा दीजिएगा और पॉजिटिव यहाँ लगा दीजिएगा, तो अगर आपकी मोटर रन कर गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं वायरिंग कटी हुई है और आपको अपनी वायरिंग चेक करवानी पड़ेगी, जो कि अगर आप अपने घर पे ओपन करते हैं टैंक या ये सब तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने कुछ दिन पहले इसको पेंट करा था, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर अभी तक के आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। यहीं अगर हम बात करें दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है, मुझे इस मोटर को निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ, मुझे इस चीज़ समझ में आ गई है कि यही मोटर में प्रॉब्लम है। और अगर मैं मल्टीमीटर की बात करूँ, आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँगा कि इस मोटर को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। और देखिए ये है मल्टीमीटर और इसकी कॉस्ट 100 से 120 रुपये के समथिंग आती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं, ये आपको और भी काम आएगा। और अगर आप देखें इस चीज़ को, अगर आप ठीक करवाने जाएंगे मैकेनिक के पास तो आपको 500-600 रुपये चार्ज कर देगा। तो क्यों ना आप ऐसी चीज़ घर पर ही परचेस कर लें जो आपको भी आगे काम आए। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये ऑफ़ हो जाता है जब हम इस तरफ रखते हैं इसको ऑफ पर, और यहाँ से जैसे ही हम आप करेंगे इसको कंटिन्यूटी पर, तो देखिए कंटिन्यूटी पर आ गया है, ये कंटिन्यूटी पर आ गया है। अब दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप जब भी इसको टच करेंगे तो इस तरीके से ये बीप का साउंड करता है ना, यानी इसका मतलब ये कंटिन्यूटी आ रही है। अब हमको क्या करना है, इसको इसके जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, देखिए इस तरीके से इसको टच कर देना है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इस मोटर की अगर कॉइल भी ख़राब हो सकती है, इस मोटर के जो कार्बन ब्रश हैं वह ख़राब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको इसके RH कवर को रिमूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्पेनर्स। और अगर आप देखेंगे इसके स्पेनर्स अगर आप परचेस कर लेते हैं, मैं आपको रिकमेंड यह भी करूँगा कि जो स्पेनर्स होते हैं 100 से 150 रुपये के आसपास मिल जाएंगे, जो लोकल आते हैं। आप ज़्यादा हाई ब्रांड पे ना जाएं, 100 से 150 रुपये के जो स्पेनर्स आते हैं वह आप परचेस कर लीजिए। वह आपको फ्यूचर में भी काम आएंगे, क्योंकि घर पर कहीं ना कहीं स्पेनर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती ही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप मैकेनिक से करवाते हैं तो इतना एक बड़ा काम है नहीं। इसके जो कार्बन ब्रश आते हैं वो 50 से 60 रुपये के आसपास आ जाते हैं और मैकेनिक आपको ज़बरदस्ती अपनी मेहनताना 500 से 600 रुपये ले लेता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने खुद हाथ से करते हैं तो ये फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर मैकेनिक तो है ही है। और देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि आप परफेक्टली देख लें कि किस तरीके से ये चीज़ ओपन होती है।
दोस्तों ये रही वह सेल्फ मोटर जो अभी हमने इंजन से निकाली है, और जैसा कि आपने देखा 180 की है दोस्तों। ये 220 में भी सेम होती है, कुछ चेंजेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी 220 बाइक है पल्सर की तो ये सेम है और कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है 150 की मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने 150 पे अभी कोई काम करा नहीं है, और क्योंकि चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी कुछ कुछ मोटर्स के ऊपर। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, जब ओपन करें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके की मोटर उस पर होती है। और यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों कि कौन सी यहाँ पर कंपनी है, तो आपको वेरॉक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी है जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये पुणे इंडिया से, इनका जो प्लांट है पुणे इंडिया में है, वहाँ से 12 वोल्ट डीसी पर ये वर्क करती है। 0.35 किलोवाट इससे ये पावर लेती है। अब दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इस चीज़ को आपको क्यों एक्सप्लेन किया है, और ये भी चीज़ कि आप थोड़ा सा टेक्निकली भी अगर सोचें कि ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है, तो ये आप इस चीज़ को हमने जैसे मल्टीमीटर से भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये जो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट मल्टीमीटर से सप्लाई चेक करी थी, तो वहाँ से जो सप्लाई आ रही थी, अगर आपको जिसकी वायरिंग चेक करना था, तो आप सिंपल जो मल्टीमीटर था उसको यहाँ पर लगा लीजिएगा, और जहाँ पर भी बॉडी पर उसका नेगेटिव दे दीजिएगा, और उसकी 20 वोल्ट पर आप इसको सेट करके ये चेक कर सकते हैं कि कितना पावर आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि मोटर को सप्लाई ही नहीं उतनी आ पाती, क्योंकि कई बार ब्रेक हो जाता है वायर, और फिर उसके कारण हम इतना ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ हम अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ खराबी आई है। इसको ओपन करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक सावधानी बरतने के लिए बताता हूँ कि इसको ओपन करने से पहले आप इसकी इमेज ले लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना, इसका एक पॉइंट बना हुआ है। अगर आप इस पॉइंट से अलग कर देंगे ना, तो आपको इसके जो होल हैं वो मैच करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। देखिए यहाँ पर छोटा सा अगर देखेंगे तो ये इससे मैच हो जाए, और हो सकता है आपके पास स्केच पेन हो या कोई ऐसा जो रिमूव ना हो इजीली, तो वो आप यहाँ पर लाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ बनाएं आप, तो उसकी फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए। इससे आपका एडवांटेज ये होता है दोस्तों, जब आप इसको पैक करते हैं ना, तो आपको जब इसकी जब पैकिंग करेंगे ना, तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने इसकी पिक ले लिया हूँ। कुछ एक दो स्नैप और ले सकते हैं आप, ताकि आप और क्लियर हो जाए कि ये किस तरफ से कहाँ से क्या लगी हुई थी। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। स्पैनर से भी आप, यह 10 नंबर के बोल्ट होते हैं, नहीं सॉरी 8 नंबर के बोल्ट हैं ये, और आप इस तरीके का स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ का हम पहले इसको ओपन करते हैं, ये इसको मैं बाद में ओपन करता हूँ। पहले मैं सोच रहा हूँ कि या तो इसी को ओपन कर लेते हैं हम पहले। किसी को भी आप कर सकते हैं ओपन, आपके ऊपर है। बस जितने भी इसके वॉशर और जो भी सीलें हैं, स्पेशली ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो एक ऑयल सील होती है, ये डैमेज ना हो पाए, बस ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको बाहर मार्केट से फिर इसको भी परचेस करना पड़ेगा, और आपकी कॉस्ट बढ़ते जाएगी जितने भी चीज़ों के कंपोनेंट आप चेंज कर रहे हैं। जितनी भी चीज़ें ऐसे छोटे छोटे वॉशर हैं फ्रेंड्स, इनको आपको दूरी रखना है, ताकि ये इससे मिक्स ना हो। आप इस तरीके का टूल ले सकते हैं, ये टूल बहुत इजीली मिल जाता है 100 रुपीज़ के समथिंग, और 20-25 रुपये की ये मिल जाती है। इसकी गोटी होती है ये भी, तो आप ले सकते हैं, और आपको बहुत सालों तक ये काम आएगा। इस तरीके से यूज ओपन करना है इसे, और एक ही तरफ से दोस्तों नहीं ओपन करना है हमें। इसका जो क्रॉस पैटर्न है उसी तरीके से ओपन करना है। पहले थोड़ा सा इधर से लूज़ करेंगे, फिर इधर से लूज़ करेंगे। इससे ये होता है कि कुछ सील्स होती हैं, ऑयल सील्स, वो ब्रेक नहीं होती। अगर आप इधर से पूरा इधर से आप लूज़ कर देंगे, इधर से पूरा प्रेशर बन जाएगा, तो ये जो सील है यहाँ पर ऑयल सील होती है इसकी, सॉरी जो इसकी सील होती है, ऑयल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो वाटर आप देखेंगे तो छकी के पास से जब रेनी सीजन होता है, तो सब ये पानी आता है इधर पे, और ये इससे अंदर जा सकता है। तो ये वाटर रेजिस्टेंट सील है, इसको आपको ध्यान से ही करना पड़ेगा। और धीरे 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 आप ओपन करिए, एकदम से ना ओपन करिए।
ये इस तरीके के लॉन्ग इसके नट सॉरी इसके बोल्ट होते हैं, लॉन्ग बोल्ट, और इसको भी हम अच्छे से रख देंगे ताकि ये घूमे नहीं कहीं से। और इस पर कुछ सीलें भी होती हैं, इनका ध्यान रखना है हमको ज़रूर ताकि ये निकले नहीं। ये आपका इस तरीके से रोटर का जो ओपन साइड का कवर है, सॉफ्ट साइड का कवर इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसे हम साइड में रख देते हैं और इसे साफ भी कर लेंगे हम। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर मैग्नेट आप देख पा रहे होंगे, मैग्नेट है और ये वॉशर है। तो इस वॉशर को आपको बहुत अच्छे से रखना है, ये आपको मिलेगा नहीं अगर आप घुमा देते हैं तो और हो सकता है इससे आपका जो इसके बीच में क्लियरेंस बन जाए और आपके जो ये सेल्फ के साथ ऐसी नॉइज़ की प्रॉब्लम आने लगे। तो इसको बहुत स्पेशली आप ऐसी जगह रखिएगा जो वहाँ घूमे नहीं, क्योंकि देखिए आपके वीडियो के सामने ही कुछ गिर रहा है ऐसा, और आप अगर इसको अगर घुमा देंगे ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे हम साइड में रख देता हूँ। नेक्स्ट अभी हमको इसका जो ये इसकी मैग्नेट है, इसे हमें अलग कर देना है। ये मैग्नेट इजीली अलग हो जाएगी। अब दोस्तों पूरा जो खेल है ना यहीं का है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पर इसके जो देखिए इस तरीके से ब्रेक होके निकला हुआ है, और यही इसकी प्रॉब्लम थी। हम मल्टीमीटर से भी चेक करते हैं अभी, बट यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे जो इसका पॉजिटिव साइड था वही ब्रेक हो चुका था, और ये इसका कार्बन ब्रश रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जो अपना इसका नेगेटिव वाला था वो तो सेफ है और इतना ज़्यादा छना भी नहीं है। और दोस्तों ये अनइवन वियर इसलिए भी होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लोकल ले आते हैं, लोकल बुश ले आते हैं, और उनकी जो स्प्रिंग होती है ना उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके रखते हैं। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, अगर जब ज़्यादा टेंशन होती है तो ये ज़्यादा ताकत से फोर्स लगाती है स्प्रिंग किस पर, इसके बुश पर, और ये जाकर इस पर इतना प्रेशर लगा देता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ये स्क्रैचेस, ये किसी या तो हो सकता है किसी ऐसे मैकेनिक से ओपन की गई गाड़ी है कि जब उसने देखा नहीं होगा, या लोकल कुछ डला हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल अगर ये होता तो इस तरीके के आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। बट यहाँ पर जितने भी अभी प्रोडक्ट दिख रहे हैं मुझे शायद हो सकता है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल स्प्रिंग आती है, देखिए ये जो ओरिजिनल ये वेरॉक कंपनी की ही है और स्पेशली इसी की है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ओपन करके बताता हूँ इसकी स्प्रिंग है और इसकी स्प्रिंग में बहुत अंतर है। और अभी हम देखते हैं इसको ओपन करके, मैं साफ़ करके ले आता हूँ इन सबको, आपको भी साफ़ कर लेना है, और फिर इसकी फिटिंग करते हैं हम। दोस्तों ये रहा मल्टीमीटर, और मैंने इसको कंटिन्यूटी पर सेट कर दिया है। हम इसका रोटर चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि रोटर जो इसकी वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाती है, और हम कार्बन ब्रश ले आते हैं और फिर ये मोटर ही ख़राब हो चुकी है, तो फिर वो कार्बन ब्रश के पैसे ख़राब हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे तो जान पहचान के तो वो चेंज कर लेते हैं, बट अगर आपने इसको ओपन कर लेंगे तो वो तब भी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर क्योंकि इनके कंपोनेंट ऐसे हैं छोटे छोटे से, अगर वह घूम जाएंगे तो वो रिटर्न नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अलग कर देना है, हमें इसको ओपन नहीं करना है। पहले हमें कभी भी इसका जो कंटिन्यूटी चेक करना है कि सही है कि नहीं, फिर ही आपको परचेस करना है ये कार्बन ब्रश। अब देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर है, और मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों 80% तो यही चांसेस होते हैं कि ये सही होता है। और कार्बन ब्रश क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो आपको अलग ही दिख जाएगा, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ना टूटा हुआ निकला हुआ है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये अलग ही है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में। तो हमें क्या करना है, इसके कोई भी एक पार्ट पर यहाँ पर टच करना है, नेक्स्ट हमें कहाँ पर टच करना है, कहीं पर भी। देखिए मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ और आप बीप का साउंड सुन सकते हैं।
यहाँ पर नंबर भी शो होते हैं, आप किसी भी कंटिन्यूटी पर चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये हमारा वर्क कर रहा है, ये ख़राब नहीं है। और बस जो कार्बन ब्रश हैं तो वही चीज़ इसमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो हम जल्दी से इसको वॉश कर लेता हूँ मैं। अब आप इसको अगर क्लियर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा चीज़ प्रोडक्ट नहीं है जो आप क्लीन कर पाएँ, तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि आप इसकी जो ब्रश आते हैं अपने, इस टाइप का मैं आपको ब्रश दिखाता हूँ। इस टाइप का ब्रश आता है और आप इस ब्रश को ले भी सकते हैं, 10 से 15 रुपए के आसपास मिल जाता है जनरल स्टोर पर, और जहाँ पर पेंटिंग वाली सामान मिलते हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप विलेज एरिया से होंगे तो आपको 20 रुपये के समथिंग मिलेगा, बट मेरे को 15 रुपये के समथिंग ये मिला हुआ है। और इससे आप क्या कर सकते हैं, जिससे आप देखेंगे तो इससे क्लीन कर सकते हैं आप। ये देखिए इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं। इसे मैं अलग कर देता हूँ। देखिए ये जितना भी इसके कार्बन प्रोडक्ट होंगे जो निकल ख़राब हो चुके होंगे, और जो कार्बन ब्रश घिस जाता है वो सब इसी में पार्टिकल रहते हैं, उनको हमें निकालना ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ अच्छा वॉश करने वाला हो, जैसे पेट्रोल और आते हैं और भी प्रोडक्ट, तो जो कार्बन को रिमूव करने वाले होते हैं, बट मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और स्पेशली आप घर पर अगर काम करेंगे तो आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। तो मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि इसमें इतनी डस्ट आती नहीं है। हो सकता है आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो तो आप पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। और मैं और इसको ब्रश को से क्लीन कर लेता हूँ। दोस्तों ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमने सबको पेट्रोल से क्लीन कर लिया है। और मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स कि आप इसको ज़्यादा वॉश किसी भी चीज़ तरीके से, किसी भी लिक्विड से या किसी भी कोई भी तरीके से इसको ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश ना करिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़, या इधर से कोई वायर टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, और फिर पूरा आपको जो स्टार्टर मोटर है वो फेंकनी पड़ जाएगी, और फिर आपको नई मोटर के परचेज़ करनी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंपल आप इस तरीके के, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था, इस तरीके के ब्रश से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसका जो कम्यूटेटर होता है जिस पर कार्बन ब्रश लगे होते हैं, देखिए मैं आपको एक मिनट बताता हूँ। इस तरीके की रेजर से आप इसके जो स्लॉट बने हुए हैं उसको क्लीन कर सकते हैं। और देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बस आपको नॉर्मल तरीके से इसको क्लीन करना है। और ध्यान रहे यहाँ पर जितनी भी सोल्डरिंग हुई है वायरों की, उस पर कोई भी डैमेज या कोई भी ब्लेड या किसी भी तरीके के निशान ना लगें, क्योंकि अगर इस पर कुछ निशान बन जाते हैं, इसकी कोटिंग निकल जाती है, तो हो सकता है आपका सेल्फ में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो जाए और या जल भी सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल इंसान नहीं है, क्योंकि मैंने इसको एयर से क्लीन कर लिया है, बट अगर आपके पास एयर नहीं है तो आप इसको ज़्यादा छेड़े नहीं, बस नॉर्मल क्लॉथ या ब्रश से आप इसको सॉफ्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ से नॉर्मल क्लॉथ से कर रहा हूँ। और देखिए जैसे कि ये पूरा, यहाँ पर कोई मड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर बुश बेयरिंग लगी हुई है इसकी। और यहाँ पर जो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बेयरिंग लगी हुई है वो रोलर बेयरिंग लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रोलर बेयरिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुश लगा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा इसको मत करिए, बस सिंपल कर लीजिए क्लीन, और बस हो जाएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है। हाँ, अब अगर हम बात करें क्लीनिंग की, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। जितने भी कंपोनेंट है आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इन सब कंपोनेंट को आप पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं। मैंने इनको पेट्रोल से क्लीन करा हुआ है। और ध्यान रहे यहाँ पर ऑयल सील होती है, इसका मेन ध्यान रखना है, और ये डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज हो जाती है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, ये रिप्लेस नहीं होने वाली, आपको मार्केट में मिलेगी नहीं। और क्योंकि सेल्फ का मात्र एक कंपोनेंट होता है जो कार्बन ब्रश, वही आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी अगर ये इसकी मैग्नेट या कुछ भी ऐसी चीज़ ब्रेक हो जाती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको बस नॉर्मल क्लीन करना है। और हो सकता है आपको कुछ ऐसे जो इसकी प्लेट से के जो नट हैं ये भी आपको परचेस करने पड़ जाएं इस कार्बन ब्रश के साथ, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि ये डैमेज हो जाता है। तो आप इसका एक अलग थोड़ा महंगा आता है
ये 70 रुपये समथिंग आता है, और वो 130 या 100 रुपये के समथिंग आता है, तो उसमें ये किट भी आपको मिल जाती है। मगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी भी तरीके की सील को आप डैमेज ना करें, क्योंकि अगर आप डैमेज कर देते हैं तो आप ज़बरदस्ती परेशान होंगे। जैसे अगर आप ये सील है तो ये सील की कीमत 20 रुपये होगी, बट अगर आप मार्केट जाएंगे और इसके पीछे परेशान होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि शोरूम पर भी ये चीज़ अवेलेबल नहीं रहती, और फिर आपने ओपन कर लिया और फिर आपको फिट भी करना है, और फिर कितने कब आएगा, कोई टाइम का उनका फिक्स नहीं होता है, और आप तब तक आपकी गाड़ी में ये चीज़ लग नहीं पाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ जितनी भी आप बचा सकते हैं उसको बचाइए, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। चलिए दोस्तों, इसको असेंबल कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैंने इनको कार्बन ब्रश को सेटल कर दिया है, बट मैं आपको एक यहाँ पर रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब आप कार्बन ब्रश निकाल लेते हैं ना, तो आप इनको जब लगाएंगे तो आपके पास बहुत समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्प्रिंग की टेंशन होती है, देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके की कुछ जुगाड़ लगाई हुई है। आप भी इस तरीके की क्लिप बना सकते हैं और उन्हीं से लगाइए। नहीं तो आप देखेंगे कई ऐसे मैकेनिक्स होते हैं और कई लोग खोल लेते हैं, फिर उनसे लगता नहीं है। या आपके पास अगर कोई ऐसे तरीके का पेचकस है, जिस तरीके से पतला पेचकस है, तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। और बट वहाँ पर आपको 2 लोगों की हेल्प लग सकती है, या आप एक्सपर्ट होंगे तो आप खुद ही कर लेंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस तरीके की क्लिप बना लीजिए, क्योंकि जब आप इसको इंसर्ट करेंगे रोटर पर तो ये आपसे होगा नहीं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस तरीके की क्लिप देख सकते हैं आप, मैंने किस तरीके की क्लिप बनाई हुई है, और इसी को आप कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको इस तरीके का वायर लेना है।
इस तरीके का वायर लेना है और इससे आप बना सकते हैं काट के अपना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा तो हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, बट आप एक अंदाजे से बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में किसी भी तरीके की क्लिप जो उसको रेस्ट कर ले, और जब इसको लग जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। मैं आपको उस वीडियो में ही दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें इसकी ग्रीसिंग करना है, और ध्यान रहे कोई भी ग्रीस का पार्ट यहाँ नहीं लगना चाहिए, जो उसके मेन कंपोनेंट है वहीं पर लगे तो अच्छा होगा। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रोलर बेरिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यहाँ पर भी ग्रीसिंग कर दें, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इंजन ऑयल आता है और जो इसको पूरा लुब्रिकेट करता है। तो इस बेरिंग को ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ग्रीसिंग करने की। बट यहाँ पर जो बुश लगा होता है, आप देख पा रहे होंगे अंदर, इसको आपको ग्रीसिंग करना पड़ेगा, और बहुत कम अमाउंट में करना है आपको ग्रीसिंग। ऐसा नहीं कि ग्रीस इसका बह के यहाँ आ जाए जब ये गर्म हो, तो क्योंकि इंजन के साथ ये भी गर्म हो जाता है कई बार। और आप देख पाएंगे सिरिंज में मैंने ग्रीस ले लिया है, और थोड़ा सा आपको इंसर्ट करना है यहाँ पर, बस इतना सा आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ही ग्रीस लिया हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी इसको लगा देंगे। और इसे हम हैंड से अपने फिंगर से फैला देंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, बहुत कम लगाना है, ताकि बस उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़रूरत होती नहीं है ग्रीसिंग की। और कोई सेल्फ इतनी ज़्यादा देर तक वर्क नहीं करता है, 2 सेकेंड से 3 सेकेंड मात्र, और कभी कभी हो सकता है आप कई बार करें, क्योंकि ये जो ख़राब होने का कारण है फ्रेंड्स वो यही है कि हम इस मोटर को बेरहमी से यूज़ करते हैं। और इसमें देखेंगे आप तो बेरिंग्स हैं नहीं, बस एक रोलर बेरिंग है, वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ आपकी जो शाफ्ट है इसकी वेट ज़्यादा है, और यहाँ पर बुश दिए गए हैं जो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वेट अगर आप देखेंगे तो कम है। अब अगर आप इसको रोटेट करते जा रहे हैं तो ये बुश कट जाते हैं, और ये हीटिंग इश्यूज़ के कारण इसके कार्बन ब्रश भी ख़राब हो जाते हैं। हमें इस तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करना है। अगर आपकी व्हीकल की हेल्थ अच्छी रखना है, आपकी सेल्फ मोटर की हेल्थ अच्छी रखना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जिससे आपकी गाड़ी के पार्ट्स ख़राब हों। और क्योंकि बहुत एक प्रकार से हमारी जो बाइक होती है वो हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड होती है, मैं यही आपको कहना चाहूँगा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इस रोटर को जिस तरीके से हमने यहाँ पर, आप देखेंगे मैं एक बार और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप एक छेद देखेंगे, इस पर हमें थोड़ा सा इसका ग्रीस इंसर्ट कर देना है। ये आपका ग्रीस अगर आप इंसर्ट कर देते हैं तो बहुत दिनों तक के यहाँ पर रहेगा और लुब्रिकेट करता रहेगा, इसलिए ग्रीस का यहाँ पर जो होल दिया जाता है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमें इस, एक मिनट में क्लॉथ ले लेता हूँ, मेरे हाथ पर ग्रीस लग गया है। इस क्लिप को जो हमने लगाया था उसको हमको निकाल लेना है। इस तरीके से निकल जाएगी। और सिमिलरली हमें इस साइड की भी जो हमने क्लिप लगाई हुई है उसे भी निकाल लेना है। फ्रेंड्स इसलिए नोज प्लायर का कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और बहुत मेन यूज़ है। अब देखेंगे आप यहाँ पर हमने इजीली इसको लगा दिया है। अब कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, आप सिंपली इसको पैक कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला था कि पैक ले लीजिएगा और फिर पूरा लगा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि आप पूरा फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मोटर पूरी कम्प्लीटली पैक कर दी हमने। और यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव वायर आपको इसकी टेस्टिंग करने के लिए लगाया हुआ हूँ। और फ्रेंड्स अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। आपको क्या करना है, मैं मल्टीमीटर से जिस तरीके से पहले करा हुआ था उसी तरीके से मैं मल्टीमीटर से आपको फिर से चेक करा देता हूँ। कंटिन्यूटी पे सेट करना है और पॉजिटिव यहाँ पर टच कर देना है। नेक्स्ट, ओके।
अब अगर देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और तरीके से बता देता हूँ। मेरे पास एक बैटरी रखी हुई है कि किस तरीके से वर्क कर रही है। ये इसका पॉजिटिव एंड है, याद रखिएगा पॉजिटिव पे ही लगाना है, और ये नेगेटिव है। ये यहाँ पर अगर आप टच करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसको आपको पॉजिटिव पे, ज़्यादा इसको टच नहीं करना है। हो सकता है आपकी यहाँ पर स्पार्किंग से आपकी जो फिंगर है वह जल भी सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा देर के लिए भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये वायर की जो रेजिस्टेंस है वो इतना कम है कि ये 2 मिनट में जल जाएगा। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और अब देखिए हम टेस्ट करते हैं। नेगेटिव को हम यहाँ टच कर देंगे, एक बार चेक और कर लेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव टच कर लेंगे और ये पॉजिटिव से पॉजिटिव। देखिए मोटर कितनी स्मूथली वर्क कर रही है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस मोटर को कम्प्लीटली बना लिया है, इसके बुशेस चेंज कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमें जिस तरीके से हमने इसको ओपन करा था उसी तरीके से इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ओपन करी थी सब पैक कर ली है, और देख सकते हैं आपने यहाँ पे सेल्फ लगा दिया है और पूरी चीज़ें पैक कर ली है। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं। यहाँ से मैंने इसका पावर ऑन कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ। सारी चीज़ कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स हम ऑन करते हैं बाइक को। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं और अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपकी सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यही था मेरा वीडियो, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। फ्रेंड्स यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कुछ चीज़ ऐसी कंपोनेंट नहीं बनते हैं, आपसे फिट करते, तो आप कमेंट पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर भी आपको कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के हेलमेट पहनिए और सेफ्टी के साथ बाइक चलाइए। जय हिंद।